अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने जो तजवीद की बुक का पढ़ा था वो पहले हम मखारिज पढ़ रहे थे। मखारिज भी हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि कायदा शुरू करने से मैंने आपको सारे मखारिज जो है बता दिए थे। तो अब हम ये जो कायदे हैं, जैसे जैसे हमारा लेसन जिस तरीके से कायदे का आता जा रहा है उसी तरह हम कायदे भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लेसन जो है कायदे पे वो स्टार्ट हुआ है, ये कायदों वाला, जहाँ पे इदगाम, इजहार और ये चार जो हैं ये कायदे आते हैं। तो वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी। आपको कायदे से इस तरह पढ़ के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कितने कायदे हैं, कौन से कायदे हैं, कैसे, कहाँ पे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ लेते हैं। नून, साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नून साकिन का मतलब कि नून के ऊपर जज्म जब आए, जब जिस हर्फ पे जज्म आ जाती है वो हर्फ जो है वो साकिन कहलाता है। ठीक है, जब नून पे जज्म आ जाएगी तो नून साकिन हो जाएगा। और तनवीन आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। ठीक है, जब नून पे तनवीन आ जाए, दो ज़बर आ जाए, दो ज़ेर आ जाए, दो पेश आ जाए, ठीक है, उसके जो है ना आगे से चार कायदे हैं। ठीक है, नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 क़ल्ब, इसको अक़लाब भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 4 इख्फ़ा। ठीक है, इजहार का मतलब होता है ज़ाहिर करना। ठीक है, इदगाम का मतलब होता है कि मिला के पढ़ना, मुदगम करना। ठीक है, और इख्फ़ा का मतलब होता है छुपा के पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद क़ल्ब का मैं आपको बता दूँगी आगे जाके। तो सबसे पहले हम इजहार की डिटेल पढ़ लेते हैं। लग़वी मानी ज़ाहिर करना, इस्तिलाही तजवीद में हर्फ को इसके मखरज से बग़ैर किसी तग़य्युर और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। इजहार मैंने आपको पहले भी बताया है, लग़वी मानी ज़ाहिर करना है, और इस्तिलाही तजवीद में हर्फ को उसके मखरज से बग़ैर किसी तग़य्युर और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज़ लेके जाके पढ़ने को। ठीक है, तो जब हमने इजहार करना है तो वहाँ हमने गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करना, वहाँ हमने मुकम्मल तौर पर जो है ज़ाहिर करना है, इजहार करना है उसका। ठीक है, जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है और इसको इजहार हल्की कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको हरूफ़े हल्की पहले भी बताए हुए हैं कि हरूफ़े हल्की जो हैं वो 6 हैं, और वो कौन कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन और ख़ा। ठीक है, ये 6 हरूफ हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मिसालें दी हुई हैं नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की की मिसालें। पहले उन्होंने आपको नून साकिन के बाद बताया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नून साकिन है, नून के ऊपर जज्म है, तो इसके बाद देखें ये हमज़ा आया है यानी अलिफ है। और मैंने आपको बताया था कि जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो उसको हम हमज़ा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखें हमज़ा, ठीक है, ये हर्फ हल्की में से आ गया है, तो यहाँ पे हमने इसको मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करना है। मिन अजलिन, मिन हमने इस तरह ऐसा मिन इस तरह करके नहीं पढ़ना, उस तरह गलत हो जाता है। मिन अजलिन, ठीक है, उसके बाद ये देखिए नून है, यहाँ पे भी नून साकिन है, और इसके बाद हा आ गया हर्फ। वहाँ पे उन्होंने ये देखिए आपको 6 की 6 मिसालें दी हैं, 6 हरूफ है तो उन्होंने 6 की 6 ही मिसालें आपको दी हुई हैं कि इसके बाद हमने कैसे पढ़ना है। मिन हुम, ठीक है, अनअमता, ये भी मिन गैरिही, मिन खौफिन, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको तजवीद के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन कुरान तजवीद का कोर्स करना हो या फिर कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट्स में मैसेज लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और सदका जारिया समझ के शेयर लाजमी किया करें। जज़ाक